गौतम गंभीर के एरा में जो सबसे परेशानी की बात है वो है इंडिया के विकेट कीपर को लेकर, क्योंकि टीम इंडिया को वाकई में नहीं पता कि किस पर हम भरोसा करें किस पर ना करें। मतलब गौतम गंभीर की हालत फिलहाल उस तरह से है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि टी20 क्रिकेट में उन्होंने ऋषभ पंत से शुरुआत करी, फ्लॉप हो गए। संजू सैमसन पे गए, वो फ्लॉप हो गए। वनडे में आए, राहुल से शुरुआत करी, वो फ्लॉप हो गए। फिर ऋषभ को लाए, फिर ऋषभ फ्लॉप हो गए। अब समस्या यह है कि 2 मैच ऋषभ पंत को मिला, 2 मैच केएल राहुल को मिला, 2 मैच संजू सैमसन को मिला, लेकिन सभी विकेट कीपर फ्लॉप रहे। गेंदबाजों में कम से कम आपको पता है कि भैया बुमराह आएगा तो छा जाएगा। बल्लेबाजों में आपको पता है कि रोहित चल रहा है, 1-2 आगे पीछे हो जाएगा। सूर्या भाऊ भी कह रहे हैं कि भैया जोर लगा रहा हूं मैं, बाकी फॉर्मेट में भी मुझे खेलना है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि विकेट कीपर का होगा क्या, क्योंकि केएल राहुल पहले ओडीआई फॉर्मेट में परमानेंट माने जा रहे थे, लेकिन श्रीलंका की टर्निंग कंडीशन पे वो संभल नहीं पाए। ऋषभ पंत पूरा वर्ल्ड कप खेले लेकिन अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए और यहां भी सीरीज में छा नहीं पाए। संजू सैमसन जो इससे पहले इंपैक्ट छोड़कर आए थे वो भी टी20 सीरीज में फ्लॉप हो गए। और यहीं से सारा सवाल शुरू हो गया कि कौन अंदर कौन बाहर, क्योंकि ना चले राहुल, ना चले पंत, ना चले संजू, और इन तीनों के परफॉर्म ना करने की वजह से अब सवाल यह है कि अगली सीरीज में विकेट कीपर कौन होगा। हालांकि ऋषभ पंत शायद ऑटोमेटिक चॉइस हो, क्योंकि ऋषभ टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का प्रदर्शन ऋषभ का शानदार रहा है। सवाल यहां पर व्हाइट बॉल क्रिकेट का कि टी20 सीरीज में या वनडे सीरीज में कौन सा खिलाड़ी होगा जिसे आप मौका देंगे, क्योंकि जितेश शर्मा को आपने मौका दिया था, वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। ध्रुव जुरेल पर आपने कभी विश्वास जताया, वो चल नहीं पाए। केएल राहुल अब काफी स्लो खेलते हैं, तो इस वजह से टी20 में शायद कंसीडर ना किए जाएं। ऋषभ पंत तेज खेलते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से लेकर बाद में 2 मैचेस यहां पर वो नजर नहीं आया। और संजू सैमसन की कंसिस्टेंसी और खासतौर पर प्रेशर गेम में उनके ना परफॉर्म करने को लेकर एक सवाल लगातार बरकरार रहता है। और इसी वजह से यह सवाल है कि इंडिया अब क्या करेगी, क्योंकि केएल राहुल को 2 मौका दिया गया। पहले मैच में 31 रन बनाए, दूसरे में 0 पर आउट होकर चले आए। ऋषभ पंत को मौका मिला, 6 रन बनाए। उससे पहले टी20 में भी ना संजू ना ऋषभ चल पाए थे। टीम इंडिया के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि टीम इंडिया विकेट कीपर को लेकर परेशान है। एक जमाने में धोनी के रहते यह सवाल उठता नहीं था, लेकिन धोनी के जाने के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया के पास कोई विकेट कीपर नहीं आया। ऋषभ पंत कहने को इंडिया की फेवरेट चॉइस है, पहली चॉइस है, लेकिन ऋषभ पंत भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। ऋषभ पंत के टी20 के स्टैट्स बहुत ही साधारण खिलाड़ी के हैं। संजू सैमसन हर बार ऐसा होता, आते हैं आईपीएल में अच्छा खेलते हैं, लगता है कुछ जलवा जलाल करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जब इंपॉर्टेंट मैचेस में लगता है कि उनको मौके दिए गए हैं और परफॉर्म करके टीम में जगह पक्की कर लेंगे, तब वो फ्लॉप हो जाते हैं। बाद में फिर चलता है जस्टिस फॉर संजू सैमसन। पॉइंट ये कि इंडिया के लिए विकेट कीपर कौन, क्योंकि पंत ने टी20 खेला, वर्ल्ड कप, श्रीलंका सीरीज खेली, लेकिन इंपैक्ट नहीं छोड़ा। ऋषभ पंत का भी इंपैक्ट नहीं छूटा है। ऋषभ इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही है। राहुल के स्टार्ट अच्छे रहे, 2 ही मैच में ड्रॉप कर दिया गया, जो थोड़ा क्वेश्चनेबल था वनडे के हिसाब से, लेकिन ड्रॉप करने के बाद भी ऋषभ यूटिलाइज नहीं कर पाए। और अगर राहुल को ड्रॉप कर दिया गया तो फिर सवाल है आगे क्या। हालांकि राहुल के साथ भी काफी खिलवाड़ हुआ। पहले ओडीआई मैच में 6 नंबर पर उतारा गया, दूसरे वाले में 7 नंबर पर उतारा गया। राहुल ने पहले मैच में 60 रन की पार्टनरशिप की थी अक्षर पटेल के साथ। सेकेंड मैच में 7 नंबर भेजा गया, आते ही आउट हो गए 0 पे। उसके बाद तीसरे वाले में ड्रॉप कर दिए गए। तो राहुल होना भी इतना आसान नहीं है। ऊपर नीचे दाएं बाएं वो खेलते रहते हैं। कभी ओपनिंग खेली, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर। हालांकि राहुल के स्टैट्स फिर भी ठीक है, 62 का एवरेज है, 1700 से ऊपर रन है, जो बेहतर है बाकी खिलाड़ियों की तुलना में। लेकिन राहुल टेस्ट में या टी20 में पहली चॉइस नहीं है। उनका एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट कमजोर है। जिनके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं उनका एवरेज कमजोर है। कोई ऐसा खिलाड़ी इंडिया को चाहिए जो दोनों साइड से परफेक्ट हो, जिसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो, जिसका एवरेज भी अच्छा हो। ओडीआई क्रिकेट में सीरीज से पहले राहुल वाज द फर्स्ट चॉइस, बिकॉज वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था, 452 रन 75 की एवरेज से। हालांकि फाइनल मैच में बहुत स्लो पारी खेली थी। ऋषभ पंत ने अब तक 33 के एवरेज से रन बनाए हैं। राहुल का हालांकि एवरेज अच्छा है, 49 का एवरेज है वनडे क्रिकेट में। सैमसन का एवरेज बहुत अच्छा है, लेकिन
आंकड़ा बहुत छोटा है, तो उसलिए जज करना सही नहीं है। सवाल यह कि कौन हो इंडिया का पहला चॉइस ऑफ विकेट कीपर। टेस्ट क्रिकेट में शायद ऋषभ पंत आ जाएंगे और यहीं से शायद गुंजाइशें खुल जाती हैं ईशान किशन, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल या और नए लड़कों के लिए, बट उनको भी अपने आप को एस्टैब्लिश करने में जमाना गुजर जाएगा। तो फिलहाल इंडिया की सबसे गंभीर समस्या, गुरु अगला कीपर कौन।